जे का पेपर, स्पेशली जे एडवांस्ड का पेपर कैसा जाएगा डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। नॉट जस्ट कैसी तैयारी थी, कितनी प्रैक्टिस करी थी, कितना अच्छे से पढ़ा था, बट ऑल्सो लास्ट फ्यू डेज की रिविजन कैसी थी, आपका उस दिन माइंडसेट कैसा था, इवन उस दिन लक कैसा था। समथिंग एज सिंपल एज आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस आए। एक भी फैक्टर इधर से उधर होते ही रिजल्ट्स ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। बच्चे, वन डे, ट्रस्ट मी, वन डे डज नॉट डिटर्मिन हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ मच यू लर्नड, बट हाँ, दैट वन डे, उस वन डे का रिजल्ट डेफिनेटली डिटर्मिन करता है कि आगे पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी कैसी होगी। इफ दैट वन डे फॉर मी, 25 मई 2014, माई जेईई एडवांस डे, जो एकदम परफेक्टली अलाइन हुआ था सो दैट मेरी AIR 29 आ पाई, अगर वो उतना परफेक्ट ना जाता, फॉर एग्जाम्पल केम मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगता था बट उस साल सबके लिए ही डिफ़िकल्ट आया, अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद मेरी लाइफ ऐसी ना होती। जो कॉन्फिडेंस, जो एक्सपोजर मुझे मिला, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, वो शायद ना मिल पाते। सो इफ़ दैट वन डे वॉज बैड फॉर यू फॉर वट एवर रीज़न एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि एक साल ड्रॉप लेकर अब अगले साल अच्छे कॉलेज में ही जाना है ताकि बस अभी मेहनत करके बाकी पूरी लाइफ ईजियर हो जाए, देन यू विल नीड अ फुल प्रूफ प्लान which I will tell you in this discussion session on 23rd। आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं बिकॉज VIP पे होगा। ये खाली एक सेशन नहीं होगा, इसके आगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी सेशंस आएंगे जिस सबका डिस्कशन हम उसी दिन करेंगे। बाकी और अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स के लिए यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप। दोनों ही चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आई विल सी यू ऑन 23rd। बट अब बात आती है मेरे ड्रॉप ईयर की। Yes, बच्चे, I also had a drop year in a way. So, I started my JEE journey in class 10th. I joined class 11th वाला बैच in my coaching. तो मेरे आसपास जितने भी कोचिंग में बच्चे थे वो सब स्कूल में 11th कर रहे थे बट मैं 10th कर रही थी। फिर अगले साल वो जब 12th में गए तो मैं भी उनके साथ 12th के ही बैच में ज्वाइन कर लिया, बट स्कूल में मैं अभी भी 11th ही कर रही थी। सो एक तरह से बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई क्लास 11th इन स्कूल, मेरा सारा जेई का सिलेबस हो गया था। तो जब वो सीनियर्स अपना जेई दे रहे थे, जब मैं 12th स्टार्ट ही कर रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी देती हूँ। तो अगले वीकेंड मैंने घर पर बैठकर सेम सेटिंग में जेई का पेपर दिया, बट बेस्ड ऑन दैट स्कोर आई कुड नॉट इवन गेट टॉप 1000 रैंक एंड दैट वॉज कैरी फॉर मी, क्योंकि मेरा गोल था IIT दिल्ली CS जिसके लिए चाहिए थे 2 डिजिट रैंक, एंड मैंने एक तरह से सारा सिलेबस कर लिया था। तो अब बात थी उस एक साल में रिजल्ट इम्प्रूव करने की। सो इन अ वे वो एक साल मेरा ड्रॉप ईयर था जिसमें मुझे आता सब था, बस अपने वीक पॉइंट्स पे काम करके रिजल्ट्स को ऊपर लेकर जाना था। So let me tell you all the things I did in my drop year, all the things that you should probably do in your drop year. But before we go, there is something big cooking. आपके सारे फेवरेट टीचर्स मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए। The link is in the description for that live on 25th. Notifications on कर लो so that you don't miss this big news. सबसे पहले तो डू नॉट स्टार्ट विद द एटीट्यूड कि मुझे सब आता है, बस हल्की सी रिवीजन ही तो करनी है। अगर ऐसा ही होता तो लास्ट डेज की रिवीजन से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते। सो व्हाट आई डिड वाज आई ट्रीटेड दिस एज अ सेकेंड चांस कि अब सारा सिलेबस फिर से करना है, बट नाउ आई नो मेरी वीकनेसेस क्या हैं, उन पे फोकस रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर वीकनेस। कौन से टॉपिक्स वीक रह गए, क्या टाइम मैनेजमेंट खराब था, क्या इनफ प्रैक्टिस नहीं करी थी क्वेश्चंस की, क्या टेस्ट देने की आदत नहीं बनाई एंड उस वजह से एग्जाम रूम में पैनिक कर गए। फॉर मी इट वॉज अ बंच ऑफ टॉपिक्स जिन पे मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था एंड इनफ प्रैक्टिस भी नहीं करी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सो उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आई स्टार्टेड माई ईयर। बट प्रैक्टिस कम क्यों थी? 2 साल पढ़ाई तो करी थी। वो इसलिए था क्योंकि वो डिसिप्लिन लैक कर रही थी मैं।
2 साल में 2 साल का आउटपुट नहीं निकाल पाई थी. सो नाउ आई डिसाइडेड कि अब प्रॉपर शेड्यूल बनाकर उससे चलना है. हर रोज 6 to 8 आवर्स पढ़ो, इंक्लूडिंग क्लासेस, बट दैट डज नॉट मीन कि बस बुक लेकर बैठे हो या बस क्लास में सुन रहे हो. 6 to 8 आवर्स का आउटपुट निकालना है. मंथली, वीकली एंड डेली टारगेट सेट करो एंड उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करो. मंथली टेस्ट दो सो दैट यू कैन कीप ट्रैकिंग कि कितना समझ आ रहा है एंड कैसे टाइप की गलतियां अभी भी हो रही हैं, उन पे वर्क कर सको. जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, इस गोल से नहीं कि उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, बट इंस्टेड इस गोल से पढ़ो कि वो कॉन्सेप्ट 100% समझ आ जाए. दिस इज वन रूल आई फॉलोड कि क्लास में ऐसी एक भी लाइन नहीं होनी चाहिए टीचर की जो मुझे समझ ना आई हो. 100% understanding is what I was going for. That not only prepares you for any kind of questions in the exam, but also prepares you for the real world. But बच्चे, most importantly, मुझसे ये सब ना हो पाता अगर मैं अपने टीचर्स के साथ बैठकर हर हफ्ते ये सब डिस्कस ना कर रही होती. I used to sit with my teachers every week to talk about what I did, where I was struggling, and even they knew. मतलब आपके टीचर्स बहुत स्मार्ट होते हैं जस्ट बाय सीइंग कि आप कौन से क्वेश्चंस जल्दी कर रहे हो एंड किस टाइप के क्वेश्चंस में अटक रहे हो. बस इतना देखकर ही बता देते हैं कि आपको कहाँ मेहनत करनी चाहिए, किस टाइप का स्केड्यूल, किस टाइप की बुक, किस टाइप का एटीट्यूड हेल्प करेगा उसे फिक्स करने में. सो डू नॉट डू दिस अलोन. ट्रस्ट योर टीचर्स, योर मेंटर्स, उनकी गाइडेंस लो ताकि अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच पाओ. बच्चे, do not see this 1 year as a setback. See this as a perfect second chance. Because now you're wiser, you're more aware, you're more motivated, and ऊपर से अब स्कूल एग्जाम्स की भी टेंशन नहीं है. So now you can just focus on strengthening your strengths and getting rid of your weakness. बाकी और पूरी डिटेल डिस्कशन के लिए I will see you on 23rd.